औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और माज़रत चाहता हूँ कि कुछ दिन आपसे मुलाकात ना हो सकी, क्योंकि मैंने हाल ही में पिछले 2 हफ़्ते पहले अपनी आँखों का ऑपरेशन करवाया है। तो डॉक्टर की एडवाइस थी कि मैंने 2 हफ़्ते रोशनी को नहीं देखना, रोशनी को अवॉइड करना है। आज फिर आया हूँ, आप बर्दाश्त करेंगे यकीनन मुझे, जैसे कि पहले बर्दाश्त करते हैं। तो आज हम, इससे पहले कि मैं आज की कहानी की तरफ जाऊँ, आपसे दरख्वास्त करूँगा, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें दोस्तों को भी और अपने ग्रुप्स को भी, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है जिसको हमने बहुत आगे लेके जाना है। और ये सिर्फ चैनल जितना भी आगे बढ़ेगा उसका क्रेडिट मेरा नहीं, आपका होगा, क्योंकि मैं इसको अपना नहीं, आपका चैनल समझता हूँ। आज की बात फोश अफसाना निगार, एक ऐसा अफसाना निगार जो पाको हिंद में बहुत पॉपुलर था और फहाशी के इल्ज़ाम में फोश नावल लिखने, अफसाने लिखने की पादाश में उसे बेशुमार बार अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा, उस पर बेशुमार मुकदमात भी बने। हम बात कर रहे हैं सादत हसन मंटो की, जिन्होंने काली शलवार, खोल दो और इस टाइप के मंटो रामा उनका एक है, वो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी उनके ऐसे अफसाने हैं जो अक्सर लोगों ने पढ़े होंगे। मतलब एक ठंडा गोश्त उनका अफसाना है। काली शलवार का तो जिक्र बहुत होता है, ठंडा गोश्त भी जो है वो काली शलवार के बराबर आता है। अफसाना लिखने के 5-10 रुपए लेते थे। वो घर में एक बेटा पैदा हुआ, जो पैदा होने के कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद यके बाद दीगरे 3 बेटियां पैदा हुई, तस्नीम, तस्लीम और नुसरत। तस्लीम, तस्नीम और नुसरत 3 बेटियां पैदा हुई। 15 साल पहले किसी को नहीं पता था लाहौर में। मैंने बड़ी सर्च की कि यार मंटो साहब का फैमिली कहाँ रहती है, कौन है उनकी फैमिली। मैंने 15 साल पहले मंटो साहब का आबाई घर, जिसके बाहर उनकी अपनी लगाई गई अपने नाम की तख्ती आवेजा थी, और ये बड़ी कीमती जगह पे घर था। बीडन रोड में दाखिल हों तो लेफ्ट हैंड पे लक्ष्मी मैंशन एक एरिया आता है, जो बहुत खुला, बड़े बड़े घर हैं, अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है और बड़े ख़ास लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ उनका घर था। मैं उनके घर जाता हूँ। उनकी बेटी तस्नीम वहाँ रहती थी और बाकी 2 बहनें जो शादीशुदा थी, उनके घर दूर दूर थे। मैंने तस्नीम का, मंटो साहब की बेटी तस्नीम का 1 हफ्ता पहले ही इंतकाल हुआ है
मुझे इसका बहुत अफसोस है। बहुत मिलनसार खातून थी वो, और मैं ये ताज़ियती प्रोग्राम कर रहा हूँ। तस्नीम ने, मैंने वो कहा कि अपनी दूसरी बहनों को भी बुलवाए, आप तीनों इकट्ठी हो तो मंटो साहब पे एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ जियो टेलीविजन के लिए। फिर एक दिन तय हुआ, तीनों बहनें इकट्ठी हुई मंटो साहब के घर में ही, जहाँ तस्नीम रहती थी। तीनों बहनें इकट्ठी हुई, हमने मंटो साहब की बातें की। मंटो साहब बहुत बड़े अफसाना निगार थे, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो 5 या 10 रुपए के लिए जो अफसाना लिखते थे उसकी अपने लिए शराब खरीद लेते थे, और वो शराब या तो रास्ते में पी जाते थे या जेब में कहीं छुपा कर घर ले जाते थे, घर में छुप कर कहीं पी लेते थे। मियाँ बीवी की इस बात पे अक्सर लड़ाई होती थी। बारी अलीक साहब कंपनी बहादुर की हुकूमत के मुसन्निफ जो थे, बारी अलीक, वो मंटो साहब के उस्ताद थे। उन्होंने और उनकी बेगम ने आखिरी हद तक कोशिश की कि मंटो साहब की शराब छुड़ाई जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। मंटो साहब को बिलाखर शराब ने कब्र तक उतारा। उनकी 2 बेटियां जो जिंदा हैं, मैं उनकी तीसरी बहन के इंतकाल पर उनसे इजहार ताज़ियत करता हूँ, और कोशिश करूँगा कि मैं खुद उनके पास जाऊँ ताज़ियत के लिए, और मंटो साहब की यादें हम दोबारा ताज़ा करें। मंटो साहब के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। उनके अफसानों का अगर एक एक मिनट में खुलासा आपके सामने पेश करूं तो आप पागल हो जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि यार पाकिस्तान में ऐसे लोग भी थे जो इतना बोल्ड लिखते थे। ये काली शलवार जो है, खोल दो, अफसाना उनका खोल दो, ये पार्टीशन पे लिखा गया है। जब लोग लुटे पुटे हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत कर रहे थे, कोई किसी तरीके से आ रहा था, कुछ सड़क के रास्ते आ रहा था, कुछ काफिले पैदल थे, जो ट्रेनें अवेलेबल थी कुछ ट्रेनों में घुस गए थे। तो एक ट्रेन में एक लड़की बेहोशी के आलम में सफर कर रही थी। एक मुसाफिर ने देखा कि ये लड़की मदहोशी के आलम में है, इसको कोई होश नहीं है, और इसका पूरा जिस्म नोचा गया है, इसके कपड़े तार तार हैं। उसने लड़की को पानी पिलाने की कोशिश की और उसके मुंह की तरफ इशारा करके कहा कि खोल दो। जब उसने कहा कि अपना मुंह खोल दो, तो लड़की ने अपनी शलवार खोल दी। नाजरीन, आज मंटो साहब की याद में हमने प्रोग्राम किया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते आपसे गुजारिश करूँगा, खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, दोस्तों को और अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू।